वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2157 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। कल के मनन में हम ये देखे थे कि रुपये का लोभ से वही लोग बचे रह सकते हैं जो लोग परमेश्वर को अपना सबसे बड़ा धन मानते हैं। परंतु मुझे लगता है कि ये जवाब यद्यपि सैद्धांतिक रूप में सही हो, पर एक प्रायोगिक जवाब नहीं है। आप में से किसी के मन में ये प्रश्न शायद हुआ भी होगा कि ब्रदर जबी, मान लीजिए मेरे जीवन में रुपये की बड़ी आवश्यकता हुई है, उस समय मैं अपने जीवन में परमेश्वर को अपना सबसे बड़ा धन मानने से क्या मेरी आवश्यकता पूरी होगी? यदि ऐसे मुझे कोई पूछे तो मैं उसका अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ये प्रश्न एक अच्छा तार्किक प्रश्न है। इसका मतलब परमेश्वर को अपने जीवन का सबसे बड़ा धन के रूप में मानने से, अर्थात एक जानकारी के रूप में रखने से हम दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल इसी बात में नहीं, किसी भी बात में परमेश्वर को एक जानकारी के रूप में मस्तिष्क में रखने से हम उसका लाभ व्यक्तिगत जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। उदाहरण स्वरूप कहूं तो मान लीजिए कि आप ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार दे सकता है, पर आपकी ये जानकारी आपको कभी भी उद्धार दिला नहीं सकती है। उस जानकारी के अनुसार आपको प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा, तब ही आपको उद्धार की प्राप्ति होगी। वैसे ही परमेश्वर को जीवन का सबसे बड़ा धन के रूप में केवल एक जानकारी के रूप में मस्तिष्क में रखने से उसका लाभ व्यक्तिगत जीवन में हम अनुभव नहीं कर पाएगा। बल्कि लेखक कहता है कि आपको प्रभु के वचन, अर्थात प्रभु ने जो कहा है उस पर भरोसा करना है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु के वायदाओं पर तभी ही हम भरोसा कर पाएंगे जब हमें प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत दैनिक संबंध है। व्यक्तिगत दैनिक संबंध भरोसे में तब बदलता है जब हमें नियमित रूप में प्रभु पर भरोसा करने लायक अनुभव उनसे मिलते रहते हैं। प्रभु पर भरोसा करने के लिए बचपन से सीखते आने के कारण मेरे जीवन में इसके कई अनुभव है। उसके बावजूद भी केवल एक घटना मैं आपसे कहना चाहता हूं जो मुझे प्रभु की सेवा करने के लिए बहुत अधिक प्रेरणा बनी है। सन 1997 में मेरे 19वां उम्र में प्रभु की सेवा के लिए बुलाहट मिलने के बावजूद भी 2003 तक भी मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था पूर्ण समय सेवा के लिए समर्पण करने के लिए। उन 6 वर्षों में, अर्थात योना की तरह प्रभु की बात को नकारते हुए जीने के कारण मुझे काफी कठिनाइयों से गुजरते हुए जीना पड़ रहा था। ऐसे ही एक समय जब प्रभु के बुलाहट का बोझ मुझ पर ज्यादा होने लगा, मैं जिस स्कूल में सिखा रहा था वहां से एक दिन की छुट्टी ली। मैं उन दिनों में बिहार के मुजफ्फरपुर नामक जगह में बधेल मिशन स्कूल में पढ़ा रहा था। वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर मोतीपुर नामक एक जगह में, जहां मैं पूर्व में था, सेवा करने वाला एक भाई था जिनका नाम श्री भगवान पासवान है। उनके घर की ओर मैं सुबह सुबह चला गया। दिन भर मैंने उनके साथ रहा, लेकिन मेरे मन की बात मैंने उनसे नहीं कही। शाम होते हुए मैं वहां से पुनः मुजफ्फरपुर की ओर बस से लौट रहा था। मेरे हृदय अत्यधिक चिंता से परेशान था। मेरी शादी होकर कुछ ही दिन हुए थे। मेरी चिंता ये थी कि यदि मैं जो काम है वो भी छोड़कर सेवा के लिए, वो भी बिहार जैसे एक राज्य में निकलूंगा, तो मैं कैसे जी पाऊंगा? मेरी पत्नी की जरूरतें कैसे मैं पूरी कर पाऊंगा? मुझे ऐसे लग रहा था कि चिंता से मेरा दिल फटने वाला। उस समय बस में आगे की कुर्सी के पीछे के जो हिस्से की ओर सिर रखकर मैंने इस प्रकार एक अजीब सी प्रार्थना प्रभु से करने लगा। प्रभु, आपके कहने पर मैं सेवा के लिए निकलने के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे इस बात की निश्चितता चाहिए कि जब जब मुझे कोई आवश्यकता होगी उस समय आप मुझे रुपये उपलब्ध कराएंगे। अब देखो,
मेरे हाथ में खास कुछ पैसे ही नहीं है प्रभु, आप मुझे कम से कम 3,000 रुपये दीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए जल्दी ही निकलूंगा। मैं वास्तव में कुछ चालाकी भी कर रहा था। मेरी सोच ये थी कि स्कूल में नौकरी करने वाला मुझको बिना पूछे मांगे कौन रुपये देने वाला है, कोई मुझे देंगे भी नहीं और मैं सेवा के लिए निकलूंगा भी नहीं। इस प्रार्थना के बाद मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिलने लगी, ये सोचकर कि मुझे सेवा के लिए निकलना नहीं पड़ेगा। आपको भी अजीब सी लग रही होगी मेरी बात को। बस से उतरकर मुजफ्फरपुर के स्कूल के फाटक से होकर मैं जैसे अंदर घुस रहा था, प्रकाश नामक एक भाई दौड़कर मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे कहा, जेबी ब्रदर, मुझे आपकी मदद करनी है। मेरे अंदर एक अजीब सी एहसास होने लगा, पता नहीं कि वो खुशी थी या गुस्सा। मैंने उनसे कहा, ब्रदर, मैंने आपसे तो कोई मदद नहीं मांगी। उन्होंने कहा, ब्रदर, आपकी नई नई शादी हुई है, कुछ तो जरूरत होगी ना। मैंने कहा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि वो मेरी मदद की तो मुझे सेवा के लिए निकलना पड़ेगा। प्रकाश भाई तब तक रोने पर आ गया था। उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर, 3 दिनों से प्रभु मेरे अंदर बोझ दे रहा है कि आपकी मैं मदद करूं। मैंने कहा, आपको जैसे करना है भाई, आप कर लीजिएगा। अगले दिन सुबह प्रकाश भाई ने 3,000 रुपये लेकर मेरी पत्नी के हाथ में देकर चला गया। भाई प्रकाश, जो एक गरीब भाई था, अभी भी मुजफ्फरपुर की कलीसिया में संगति कर रहा है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये सब बात सच है कि नहीं। सेवकाई में 20 वर्ष पूरा होकर 21वां वर्ष की ओर प्रवेश करते इस समय मैं पीछे की ओर जब देखता हूँ, प्रभु ने अनेकों प्रकाश भाइयों के द्वारा ये प्रमाणित करते रहा और आज भी करते रहता है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, न त्यागेगा। यदि एक लोभ रहित जीवन आप बिताना चाहता है तो प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाइए, वो हमारी हर जरूरत के लिए काफी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो